Okay, so let's see the first. I think we have completed the first one, but let's see. Let's recall quickly. Determiners, a word which identifies the noun that is being referred in a sentence. मतलब कि बेटा देखो, जो डिटरमाइनर होता है वो नाउन को आइडेंटिफाई करता है, मतलब कि नाउन से पहले ही जो आएगा वो डिटरमाइनर होगा। लेकिन जो एडजेक्टिव होगा, समझो, जो एडजेक्टिव होगा वो नाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करेगा। हमने ये दो चीजें पता की। अगर मैं कहता हूं द रोज एक स्वीट, अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, तो अगर एक बात देखो, तो स्वीट क्या है अपने आप में, एडजेक्टिव है ना। तो अब देखो, अब ये स्वीट कैसी, किसकी बात हो रही, मिठास किसकी है, रोज की है। तो रोज की एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है स्वीट, तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव। अब ये द क्या है, ये डिटरमाइनर। देखो है तो ये भी एडजेक्टिव, लेकिन डिटरमाइनर का काम कर रहा है ज्यादा, क्योंकि ये नाउन की बात बता रहा है कि किसकी बात हो रही है, तो रोज की बात हो रही है, यानी रोज ये जो स्पेशल है। तो यहाँ पे डिटरमाइनर का काम कर रहा है, और ये स्वीटनेस या जो स्वीट है ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। स्वीट जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये चीज क्लियर हुई? चलो आगे देखते हैं। हम ऑलरेडी यहाँ पे देखो द मोन्यूमेंट्स, अगर हम मोन्यूमेंट्स की बात करें तो बेटा मोन्यूमेंट्स होता है भवन, बिल्डिंग की बात करें, जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, ऐसा है ना। तो जो मोन्यूमेंट्स होते हैं, तो मोन्यूमेंट्स द किसको डिफाइन कर रहा है, मोन्यूमेंट्स को। लेकिन इस मोन्यूमेंट्स की एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, ब्यूटीफुल। तो ये आपका हो गया डिटरमाइनर, और ये आपका हो गया एडजेक्टिव। हाँ, जो नाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन बताए वो एडजेक्टिव होता है, और जो नाउन को आइडेंटिफाई करके भाई यही हमारे पास नाउन है, वो हमारा क्या हो जाता है, डिटरमाइनर। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ देखो, सी हैड अ चार्मिंग वॉइस। भाई चार्मिंग जो आकर्षक जो आवाज है किसकी है, सी की है। तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। यस सर। हर वॉइस इज चार्मिंग, चार्मिंग क्या है, उसकी आवाज है, तो ये भी आपका एडजेक्टिव है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, कीप दीज सर्वल बुक्स ऑन द सेल्फ, ये दीज किसके लिए आया है, बुक के लिए आया है, तो ये आपका डिटरमाइनर हो जाता है। सेवरल, बुक नाउन हो गया। हाँ, ये सर्ट्स आपका नाउन हो गया, तो ये सेवरल क्या है, आपका डिटरमाइनर है। सही बात है। अब देखो हम ये बात करते हैं कि भाई डिटरमाइनर कितने टाइप के होते हैं, यानी कि देखो जितने टाइप के डिटरमाइनर होते हैं उतने टाइप के आपके एडजेक्टिव भी होते हैं कहीं ना कहीं, है ना। यस सर। हाँ, तो हम बात करें डिटरमाइनर की, पहले तो समझो आर्टिकल, हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ अभी तक कि आर्टिकल। सर। तो आर्टिकल भी तो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद आपको नाउन देखने को मिलती है। असल में तो इन सभी के साथ आपको क्या होगा, नाउन देखने को मिलेगी। तो इसके बाद, हाँ, इन सभी वर्ड्स के बाद जितने भी वर्ड्स हैं ये जी बेटा, जितने भी ये वर्ड्स हैं, आर्टिकल हो, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो, पॉजेसिव हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो, क्वांटिफायर हो या इंटेरोगेटिव हो, इन सभी के बाद आपको नाउन देखने को मिलेगा। और जब नाउन देखने को मिलेगा तो वो डिटरमाइनर का रोल प्ले करेगा, और इसके बाद अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी तो वो आपका, थोड़ा सा आराम से, वो आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन जो होगा वो आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। तो इसके बाद अगर नाउन देखने को मिलेगा, अब देखो बात करते हैं आर्टिकल, तो ए एंड दी तीन होते ही हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव, यस सर, हाँ, दिस, दिस, दैट, दिस, दो। पॉजेसिव, हाँ, पॉजेसिव, माई, योर, हिज, हर, देयर है। डिस्ट्रीब्यूटिव, ईदर, नीदर, ईच, एवरी। क्वांटिफायर, कुछ, एनी, मच, मैनी। और इंटेरोगेटिव जिसमें आपके WH वाले वर्ड होते हैं। तो अगर हम आर्टिकल की बात करें डियर, देखो यहाँ पे अगर हम आर्टिकल की बात करें तो इसको भी हम दो टाइप से डिस्क्राइब कर सकते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। अब देखो इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो इंडेफिनिट में ए होता है, और क्या होता है, एन होता एन भी होता है। है। हाँ, और डिफरेंट सर, स्पेसिफिक पर्सन के लिए लगाया जाता है 10। वेरी गुड, वेरी गुड। तो डियर अभी ओके, तो जो डेफिनेट होता है
वो क्या करना होता है, डेफिनेट जो होता है वो द होगा, वो यूनिक होगा अपने आप में, है ना, यस यूनिक होगा। और जो इनडेफिनेट होगा डियर वो ए और एन से होगा। तो एन आपको पता है कि एन जो होता है वो हाँ वो वोवेल साउंड्स को फॉलो करता है, और विदाउट वोवेल वाला जो होता है वो ए फॉलो कर लेता है। तो चलो इसमें ज्यादा कुछ विशेष डिस्कस करने का है नहीं। तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें अप्रोप्रिएट आर्टिकल मींस टू से यू हैव टू फिल ए एन और तो लेट्स प्लीज हेल्प योरसेल्फ टू दैट ऑन योर टेबल। तो इसमें क्या आएगा, वो आपको अप्रोप्रिएट आर्टिकल फिल करना है। तब देखो इसमें तो और तो आएगा ही नहीं, एन आएगा ही नहीं, तो पता है क्या, वेरी गुड, ऋषि's father, yes, ऋषि's father bought him what, an vowel sound, and yes encyclopedia, encyclo, तो बेटा vowel sound है तो आपको n लगाना होगा। expansive और साउंड है expansive and expansive। बोल के देखना बेटा, बोल के देखना, वोवेल साउंड यू हैव टू फॉलो वोवेल साउंड नॉट एल वोवेल अल्फाबेट। आपको ए ई आई ओ यू, यू डोंट हैव टू फॉलो दीज अल्फाबेट, यू हैव टू फॉलो वोवेल साउंड। ओके, वोवेल साउंड्स यू हैव टू फॉलो, आपको वोवेल साउंड फॉलो करना है ना कि अल्फाबेट। यस, हाउ कैन वी फॉरगेट सच अ वंडरफुल a wonderful experience. Okay, will you give Yes. message to her, please? Will you give the कोई मैसेज स्पेशल रिक्वेस्ट की जा रही है? ओके, सेंट ऑफ वेट अर्थ आफ्टर रेन स्मेल्स वंडरफुल। तो बेटा जो परफ्यूम की बात हो रही है ना, तो द सेंट, तो आप नहीं सेंट को तो काउंट कर ही नहीं ना पाओगे, क्योंकि ए और एन जो होता है वो काउंटेबल के लिए यूज होता है, ध्यान रखो इस चीज का। और ये द, क्योंकि बारिश के बाद जो स्मेल आती है ना, खुशबू आती है, तो वो स्पेशल होती है, यूनिक होती है। द विल बी हियर, द रिवर, यू नो वेरी वेल, द रिवर रिवर पर गंगेज। हाँ Yes, sir. गंगेज है बेटा, गंगेज नहीं, गंगेज है। ओके, द गवर्नमेंट हैड सेट अप, आप ये बताओ no And in the capital university. university। Sir, oh yeah, very good, very good। the reason is that देखो इसमें हुआ क्या है ना, ओके बेटा जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं नो नीड टू वरी, इसको अपलोड कर देंगे, आप उसको देख लेना दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। यस, नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल? ग्रेट, एन एप्पल है, एन एप्पल, अ डे, द डॉक्टर वे। आई थिंक यू ऑल आर क्लियर, आप सभी को ये क्लियर हो गया है? यस सर। yes, sir. ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो था बेटा डिमोन्स्ट्रेटिव। डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब हमें 4 डिस्कस किए थे, दिस, दैट, दीज, दोज। अब बात कर रहे हैं तो हमने क्या किया था कि जहां भी आपको माइनस होगा ये उसकी तुरंत बाद आपको नाउन देखने को मिला। देखो ये नाउन है और ये नाउन है, इससे पहले जो हमने किया था उसके तुरंत बाद नाउन यूज किया गया था। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। दीज, देखो अब यू नो वेरी वेल, दिस जो होता है बेटा वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, ये वेरी कॉमन है। और जो दैट होता है वो भी सिंगुलर के लिए यूज होता है, लेकिन अंतर क्या है, दिस में जो होता है कोई ऑब्जेक्ट जो होती है वो नियर होती है, नजदीक में, और कुछ फार होता है, दूर होता है। ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, अब बात करते हैं दीज। तो दीज का होता है प्लूरल के लिए होता है, सब्जेक्ट के लिए, और दो जो ये भी प्लूरल के लिए होता है। तो फिर अंतर क्या है, तीज जो होता है वो नजदीक के लिए और दो नियर फार के के लिए। लिए, और दो जो होता है वो फार
या डिस्टेंस के लिए होता है यूज, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आपको इसमें फिट करना है। अब क्रिकेट बैट्स यू शी, दोज क्रिकेट। Sir, these. सुनो सुनो, क्रिकेट बैट यू शी हियर हियर हियर, तो मतलब कि नजदीक में है ना, ठीक है। These. हाँ तो एक बार, हाँ एक बात बताओ बेटा, हमें क्या फिल करना है, दिस दैट, तो दैट और यहाँ पे हो जाएगा दीज, और यहाँ पे हो जाएगा दोज। ये तो दूर, ये तो हो गया डिस्टेंस। अब हम बात कर रहे हैं These होगा नजदीक सर के इसमें। लिए, तो यहाँ पे या तो दिस होगा या दीज होगा। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे दीज क्रिकेट बैट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीज। वेरी गुड Is there? बेटा, दीज। नेक्स्ट, डिशेज फॉर टुडे, डिशेज है ना, प्लूरल के लिए जाएगा लंच हैव बीन कुक्ड बाय माय मदर। These. यस, दीज These. दीज डिशेज, ये जो, हाँ लंच के लिए जो ये डिशेज तैयार, ये जो डिशेज तैयार की गई है मेरी मदर के द्वारा प्रिपेयर की गई है। ओके, सॉन्ग और प्ले लिस्ट इज माई फेवरेट। अच्छा, बट सॉन्ग वी हर्ड यस्टरडे, बट दैट, देखो दिस सॉन्ग, ये जो गाना है ना ये फेवरेट है मेरे लिए का, लेकिन जो हमने कल सुना था दैट, बट दैट सॉन्ग वी हर्ड यस्टरडे, जो हमने कल सुना था, इज नॉट सो गुड, वो अच्छा नहीं था। आई गेट माय पॉइंट, यानी प्लेलिस्ट में जो ये गाना है, यह गाना जो है ना प्लेलिस्ट का, ये बहुत अच्छा है। देखो अब यहाँ क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सॉन्ग्स नहीं है। अगर सॉन्ग्स होता तो हम दिस लगा देते, लेकिन सॉन्ग है तो यहाँ पे दिस जाएगा। दिस सॉन्ग ऑन माई प्लेलिस्ट इज माई फेवरेट, समझ में आता है। लेकिन जो गाना हम कल सुन रहे थे ना, गाना सिंगुलर, वो अच्छा नहीं था। तो ये क्लियर हुआ बेटा? Yes. तो ऐसे ही आपको ये सब फिल करना है। आई थिंक यू कैन डू। अब देखो यहाँ डॉक्यूमेंट इज इम्पोर्टेंट, तो डॉक्यूमेंट है बेटा, तो यहाँ पे दीज तो आएगा ही, दीज नहीं आएगा Yes, sir. तो डॉक्यूमेंट हो जाएगा। दिस डॉक्यूमेंट इज इम्पोर्टेंट एंड आई वुड एडवाइस टू कीप यू इट सेफली। ठीक है, तो इस हिसाब से। अब फ्लोवर्स है, तो फ्लोवर्स में आपको देखना है कि दीज प्लूरल के लिए आएगा और दोज आएगा, नहीं हाँ प्लूरल के लिए, हाँ तो आपको ये देखना है कि ये नजदीक के लिए जा रहे हैं या दूर के लिए जा रहे हैं, उसके हिसाब से यू हैव टू Across the street. देखो। Those. इन द शॉप स्ट्रीट आर फॉर सेल, दोज तो डिस्टेंस है बेटा, तो यार दोज हो जाएगा। वेरी गुड, Those. वेरी गुड। तो ऐसे आपको करना है, दोज हो जाएगा। सर struck मतलब, क्या बेटा? struck मतलब, स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब होता है यार गली। struck सर गली। नीचे वाला struck. अच्छा अच्छा, स्ट्रक होता है बेटा, वाज स्ट्रक बाय लाइटिंग। स्ट्रक होता है फंस जाना, कोई चीज, किसी चीज में उलझ जाना। बाय द रिवर वाज स्ट्रक, मानी कि जो ट्री है, बाय द रिवर बाय लाइटनिंग द लास्ट मंथ। स्ट्रक होता है टकरा जाना, हो जाता है, फंस जाना या उलझ जाना कह सकते हैं हम। मतलब कि नदी के किनारे जो बिजली थी, लाइटनिंग, वो उसमें बिजली वजह उसकी बात हो सकती है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ट्री है तो इसमें देखो या तो आपका दिस आएगा या दैट आएगा, इन दोनों में से कोई आएगा। At tree. हाँ, अब देखो बेटा यहाँ पोजेसिव की बात करें तो पोजेसिव आपको पता है, माई, योर, हिज, हर, देयर और इट्स, ये आपके पोजेसिव डिटरमाइनर होते हैं। इसके बाद आपको नाउन लगा देना है। अब देखो यहाँ पे आती है कि ये चीजें कब, देखो एक चीज ध्यान रखना बेटा, अब यहाँ पे ही सब्जेक्ट है तो ही का पोजेसिव ही होगा। आई है तो आई का पोजेसिव और होगा। देयर है तो देयर का पोजेसिव देयर होगा। ओके, द डॉग है तो हम एनिमल को हम क्या मानते हैं, इट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब यहाँ पे इट्स हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो सी का पोजेसिव है वो हर होता है, इसका ध्यान रखना है। तो इसके आगे आपको जरूर सी मिलेगा। ही का जो होता है वो हिज होता है, His. हिज, हाँ ओके। आई का जो होता है वो Him. होता है, माई होता है, और वी का होता है आर। हमने एक बार लिस्ट, हाँ आवर, आर और यू का क्या होता है, योर, Your.
योर। तो योर। इसको आप, हाँ, ये आपको कहीं ना कहीं आपको जब ये देखना है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा, उसी का पोजेसिव आपको नेक्स्ट लगाना है। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, देखो ही हैज ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हिज होगा जाएगा। जैसे अरिजीत हैज मिसप्लेस्ड हिज बैग, हैज ही फाउंड हिज बुक्स, तो यहाँ पे हिज हो जाएगा। समझ रहे हो ना? यस यस। हाँ हाँ। टीना, देखो बेटा 10-10 मिनट्स लगे। अब यहाँ पे टीना लड़की है, तो अब इसका क्या होगा, वो जैसे की बात, हर हाँ, ही नो बेटा, ही कैसे हुआ, टीना लड़की है तो सी होता है, और सी का पोजेसिव क्या होता है, सी का पोजेसिव आपका हर होता है, तो यहाँ पे हर बुक्स हो जाएगा ना, हर बुक्स आर लाइंग इन द गार्डन। समझ रहे हो बेटा? यस सर। ओके, ठीक। सर तो थर्ड का क्या होगा? थर्ड देखो, आवर सिंपल है यार, हो गया ना। आवर वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, वीर इज बराबर। टू अर्न, यस सर। है ना? आर होगा। हाँ, तो हमारा जो नए घर में, तो हमारे पड़ोसी आर नेबरहुड इज क्वाइट, इस हिसाब से आपको देखना है। तो इसीलिए मैंने पहले ये ऊपर लिखा था कि इसके हिसाब से आपको पोजेसिव डिटरमाइनर को यूज करना है। कैन यू डू इट? यस यस सर सर। यस सर। यस सर। ठीक है डियर। अब हम बात करते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव की। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव रेफर, नहीं, कौन माइक खोला इतना? बेटा गलत बात है, बोल बंद कर लो भाई। हमारा जो भी है हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सर अनमोल कोई बात नहीं, होता है, ये चीजें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है बेटा, ये किसी ग्रुप को रेफर किया जाता है, किसी वस्तु के उसको रेफर किया जाता है, जो कलेक्टिव में होते हैं, वो ग्रुप में होते हैं। और हम उसमें बात क्या करते हैं कि कोई चीज ग्रुप में है, उसमें से एक एक वन बाय वन, सपोज टू बी ये ग्रुप, ये कोई किसी चीज का ग्रुप है ना, और हम इनमें से एक एक की बात कर रहे हो, इसकी बात करो, फिर इसकी बात करो, फिर इसकी बात करो, तो इंडिविजुअली हम बात कर रहे हो, तो वहां पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव का यूज करते हैं। देखो, ईदर इज यूज टू इंडिकेट वन ऑफ टू ऑप्शन ऑफ बोथ। मान लो कि अगर कोई दो चीज है और उसके बीच में हमें कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो आप ईदर का यूज करते हो। ठीक है, ईदर कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर द पार्ट। ईदर मतलब कि दो कैंडिडेट में से प्रत्येक, है ना। द बिल बोर्ड इरेक्टेड ऑन द ईदर साइड ऑफ द फ्लाई ओवर। अब आपको देखो, मान लो कोई रोड है, ये रोड है, तो एक ये साइड हुआ, एक ये साइड हुआ, तो इधर साइड हो जाएगा, इधर साइड है ट्रीज, है ना, दोनों तरफ जो थे पेड़ थे। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। एक तो हम बात करते हैं इधर की, दूसरी बात करते हैं नीदर, तो मतलब कि इन दोनों में से कोई नहीं, जस्ट ऑपोजिट। इधर का जस्ट ऑपोजिट क्या रहेगा, नीदर। नीदर इज यूज्ड टू शो नन ऑफ द ऑप्शन आर एक्सेप्टेबल, मतलब कि कोई भी ऑप्शन एक्सेप्टेबल नहीं था, ना तो ये एक्सेप्टेबल था, ना ये एक्सेप्टेबल। तो इधर का ऑपोजिट क्या हो जाता है, नीदर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ईच। ईच की बात करें तो ईच इज यूज्ड व्हेन वी रेफर टू इंडिविजुअल मेंबर ऑफ अ ग्रुप। अगर हम किसी ग्रुप में से किसी एक की बात करें, इंडिविजुअल, एवरी, वो ईच होता है। और जब एवरी कब यूज होता है, एवरी इज यूज्ड व्हेन वी, पूरा होल के लिए। यस, व्हेन एवरी इज यूज्ड व्हेन वी रेफर टू द ग्रुप एज अ होल। जब हम किसी एक ग्रुप को, जैसे सपोज टू बी एक ग्रुप है, इसको हम पूरा एक मान लें, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एवरी। ठीक है, लेकिन अगर इस ग्रुप में से किसी एक को हम निकाल लें, तो यहाँ पे इसके लिए क्या यूज करेंगे, ईच। हाँ, वेरी गुड, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वी हैव 5 मिनट्स, चलो इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद कल के लिए हम छोड़ेंगे। ओके, अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एट 8 AM आवर ट्रेन एंटर्ड बेंगलोर। द चेंज वॉज immediately obvious to Rani and me। देखो, दो की बात हो रही है, आइदर इधर 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 सॉरी। लैंडस्केप व टिंगल। तो यहाँ पे सही बात है भाई, जिन्होंने आंसर दिया कॉन्ग्रेचुलेशन। इधर देखो, दोनों तरफ क्या था, लैंडस्केप थी और ग्रीनरी थी, मतलब कि
जिस रास्ते से वो जा रहे थे वहां चारों तरफ से ग्रीनरी थी, इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट, ग्रीनरी। ओ ईच, अब देखो, ऑफ अस हैड कम विद फार फ्रॉम आवर डस्टी विलेज इन गोरखपुर बिफोर। अब हम दोनों की बात हो रही है, क्या आएगा बताओ? दोनों की बात हो रही है। इधर इधर ई ईच होगा बेटा, ईच ऑफ अस, इधर क्योंकि ईच दो तो ग्रुप हो गया ना, दो का ग्रुप हो गया, तो दोनों में से प्रत्येक की बात हुई थी। तो क्योंकि हम दोनों में से क्या था, हम दोनों अलग अलग एरिया से आए थे ना। देखो क्या है, हैड कम फार फ्रॉम आर डस्टी, ठीक है, अलग अलग प्लेस से आए थे। तो इस हिसाब से बेटा ये आपको फील करना है। आई कुछ आपको प्रॉब्लम आने वाला है, कर पाओगे बेटा? ट्राई करना है, कर लेंगे। हाँ आपको ट्राई करना है और ये आसान है, यू कैन डू इट अनडाउटली।